हेलो एवरीवन, वेलकम टू लुक्सनर स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर यूपीटीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं म्यूजिक सब्जेक्ट का, जिसमें हम लोगों ने 2009 में हुए क्वेश्चन पेपर का फोर्थ पार्ट तक सॉल्व कर लिया है। आज की सेशन में हम 2009 में हुए क्वेश्चन पेपर का फिफ्थ पार्ट और लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें हम 101 से लेके 125 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशंस और वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही साथ आप लुक्सनर स्टडी जोन के व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। ये सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमारा सीरीज़ 30 होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। निम्न में से एक 15 मात्रा की ताल कौन है? आड़ा चार ताल, गजझंपा ताल, सूल ताल या बड़ी सवारी। तो इनमें से जो 15 मात्रा की ताल होगी वो ऑप्शन 2 हो जाएगी गजझंपा ताल। गजझंपा ताल जो है 15 मात्रा की होती है, आड़ा चार ताल 14 मात्रा की, सूल ताल 10 मात्रा की और बड़ी सवारी 16 मात्रा की ताल होती है। इस तरह से इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, गजझंपा ताल। 15 मात्रा की ताल गजझंपा ताल होती है। इसमें जो है 15 मात्रा 4 विभाग होते हैं और इसके जो बोल हैं वो इस तरह से हैं: धा धिन नक तक, धा धिन नक तक, तिन नक तक, टिट कतक अधिगन। ये यहाँ पे इसके बोल चिन्ह है, वो भी आप ताल चिन्ह है वो भी देख सकते हैं। ये स्रोत हमें ताल परिचय भाग 2 से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, गजझंपा ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदा और रेला किस पर बजाया जाता है? इसराज पर, पखावज पर, तबला पर या सरोद पर। कायदा रेला तबला पर बजाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, तबला। कायदा रेला तबला पर बजाया जाता है। इसी प्रकार पखावज वाद्य पर पडार बजाया जाता है और यह स्रोत हमें ताल परिचय भाग 2 से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताल के प्राण हैं 7, 12, 10 या 15। तो आप सभी को पता है कि ताल के 10 प्राण होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 10। ताल के 10 प्राण होते हैं, कौन कौन से होते हैं? काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति और प्रस्तार। ये 10 जो हैं ताल के प्राण होते हैं। ये स्रोत हमें ताल परिचय भाग 2 से प्राप्त होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंड जाति में लघु की मात्रा है 3, 4, 5 या 7। तो खंड जाति में लघु की मात्रा 5 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 5। जाति 5 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है? तिस्र जाति, चतुस्र जाति, खंड जाति, मिश्र जाति और संकीर्ण जाति। हालांकि ये इसका सही क्रम नहीं है। इसका सही क्रम इस तरह से होगा कि 1 नंबर पे होगी चतुस्र जाति, 2 पे होगी तिस्र जाति, उसके बाद ये जो तीनों ही क्रम है ये सही है। ठीक है, चतुस्र, तिस्र, खंड, मिश्र, संकीर्ण, ये 5 जातियां क्रमानुसार होती हैं। तो तिस्र जाति में लघु का मान 3 होता है, चतुस्र जाति में 4 होता है, खंड जाति में लघु का मान 5 हो जाएगा, मिश्र जाति में 7 और संकीर्ण जाति में लघु का मान 9 माना जाता है। यह स्रोत हमें ताल परिचय भाग 2 से प्राप्त होता है। इस प्रकार का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहनाई, बांसुरी वाद्यों के किस वर्ग में आते हैं? वितत, तत्, सुशिर या घन। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको तो आपको पता ही है कि बांसुरी और शहनाई सुशिर वाद्य के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। शहनाई, बांसुरी वाद्यों के सुशिर वर्ग में आते हैं। यह दोनों वाद्य फूंक के द्वारा जो हवा निकलती है उसी से बजते हैं।
तो ताल परिचय भाग 1 से यह स्रोत हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, सुशिर। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, ये क्लास आपको कैसी लग रही है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों में भी आप शेयर करते चलिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक मध्यम ग्राम की मूर्छना क्या है, कौन सी है? ठीक है, उत्तर मंद्रा, रजनी, हरिराश्वा या उत्तरायता। तो इनमें से जो एक मध्यम ग्राम की मूर्छना है वो है ऑप्शन 3 हरिराश्वा। ठीक है, उत्तर मंद्रा, रजनी और उत्तरायता ये तीनों ही सरस ग्राम की मूर्छना है, जबकि हरिराश्वा जो है वो मध्यम ग्राम की मूर्छना हो जाएगी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, हरिराश्वा। मध्यम ग्राम की मूर्छना का नाम हरिराश्वा है। यह स्रोत हमें संगीत शास्त्र डॉक्टर जगदीश नारायण पाठक जी की पुस्तक से प्राप्त होता है। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन वाद्य त्रितंत्री वीणा से विकसित हुआ है, सरोद, गिटार, सितार या वायलिन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सितार। सितार वाद्य यंत्र जो है त्रितंत्री वीणा से विकसित हुआ वाद्य यंत्र है। सितार वाद्य त्रितंत्री वीणा से विकसित हुआ वाद्य है। यह स्रोत हमें लक्ष्मी नारायण गर्ग जी की भाग 4 में प्रकाशित तथ्य से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन जी के गुरु का नाम क्या था, स्वामी कुंभनदास, स्वामी वल्लभदास, स्वामी हरिदास या स्वामी कालिदास? तो तानसेन जी के गुरु का नाम स्वामी हरिदास था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, हरिदास। तानसेन जी के गुरु का नाम स्वामी हरिदास था। स्वामी जी ने नाद विनोद नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह स्रोत हमें ताल परिचय भाग 2 से प्राप्त होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, स्वामी हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राग में दोनों निषाद स्वरों का प्रयोग होता है, भैरव में, बिहाग में, देश में या काफी में? तो राग देश में दोनों निषाद स्वरों का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, देश राग। देश राग में दोनों निषाद स्वरों का प्रयोग होता है। इसमें शेष स्वर शुद्ध लगते हैं और यह जो राग है वो खमाज थाट का राग है। इसके आरोह में गंधार और धैवत स्वर वर्जित होते हैं। ऋषभ स्वर जो है इसका वादी स्वर होता है और पंचम संवादी स्वर होता है। इसकी जाति औलव संपूर्ण होती है। यह स्रोत हमें राग शास्त्र भाग 2 से प्राप्त होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, राग देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर किस घराना से संबंधित थे, किराना घराना से, ग्वालियर घराना से, आगरा घराना से या रामपुर घराना से? तो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ग्वालियर घराने से संबंधित थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ग्वालियर घराना। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ग्वालियर घराने से संबंधित थे। इन्होंने विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। इस प्रकार विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी के गुरु हुए थे। तो यह स्रोत हमें भारतीय संगीत वैज्ञानिक विश्लेषण डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा जी की पुस्तक से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक राग दिन के मध्य में गाया जाता है, मुल्तानी राग, आसावरी राग, वृंदावनी सारंग या पूरिया? तो इनमें से जो एक राग है जो कि दिन के मध्य में गाया जाता है वो है आसावरी राग। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, राग आसावरी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 होगा, आसावरी। मुल्तानी राग की अगर हम बात करें तो मुल्तानी राग वर्षा ऋतु राग है। वृंदावनी सारंग जो है वो राग दिन का दूसरा प्रहर में गाया जाता है और पूरिया राग को रात्रि के दूसरे प्रहर में गाया जाता है, जबकि राग आसावरी दिन के मध्य में गाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, आसावरी राग। यह स्रोत हमें मधुर स्वर लिपि संग्रह भाग 2 जो कि डॉक्टर हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी के द्वारा लिखित पुस्तक है, इससे प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, आसावरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जोड़ी के रागों में समान स्वर प्रयुक्त होते हैं? बसंत परज, वृंदावनी सारंग, शुद्ध सारंग, शुद्ध कल्याण, भूप कल्याण या जोग और जोग कौंस? तो राग बसंत और परज में समान स्वर प्रयुक्त होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, राग बसंत और परज। राग बसंत और परज ये दोनों राग ही औरव संपूर्ण जाति के हैं। इनके आरोह में रे और पा यानी ऋषभ और पंचम वर्जित स्वर होता है। इसका थाट पूर्वी होता है तथा इनका गायन समय रात्रि का अंतिम प्रहर माना जाता है। ये स्रोत हमें राग शास्त्र भाग 2 से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा, बसंत और परज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृंतन मुर्की किस वाद्य पर प्रयोग किया जाता है? कृंतन मुर्की किस वाद्य पर प्रयोग किया जाता है? तबला पर, सितार पर, पखावज पर या ढोलक पर? तो कृंतन और मुर्की का प्रयोग जो है सितार वाद्य पर किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, सितार। सितार वाद्य पर कृंतन मुर्की का प्रयोग किया जाता है। यह स्रोत हमें संगीत शास्त्र पुस्तक से प्राप्त होता है, जो कि डॉक्टर जगदीश पाठक जी की पुस्तक है। तो इस प्रकार का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, सितार। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक जरूर से कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर करते हुए चलिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध तबला वादक जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला हुआ है? अनिंदु चटर्जी, कुमार बोस, जाकिर हुसैन या नयन घोष? तो सुप्रसिद्ध तबला वादक जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला है वो हैं उस्ताद जाकिर हुसैन जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, जाकिर हुसैन। सुप्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन जी को ग्रैमी पुरस्कार मिला हुआ है। यह स्रोत हमें संगीत शास्त्र पुस्तक, जो कि डॉक्टर जगदीश पाठक जी द्वारा लिखित पुस्तक है, इससे प्राप्त होता है। इस प्रकार का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, उस्ताद जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध गायक जिन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है वे हैं पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, पंडित अजय चक्रवर्ती या पंडित अजय पोहनकर? तो सुप्रसिद्ध गायक जिन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है वे हैं पंडित भीमसेन जोशी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी जी को भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है और ये एक सुप्रसिद्ध गायक हैं। यह स्रोत हमें संगीत शास्त्र पुस्तक से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, पंडित भीमसेन जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंघन एवं अभ्यास निम्न में से किसके प्रकार हैं? न्यास के, वादी के, बहुत्व के या अल्पत्व के? अलंघन एवं अभ्यास बहुत्व के प्रकार हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, बहुत्व। बहुत्व का अर्थ है अधिकता से। जिन स्वरों का प्रयोग राग में अधिकता के साथ किया जाता है वे स्वर बहुत्व स्वर कहलाते हैं। बहुत्व स्वरों में वादी संवादी स्वर भी आ जाते हैं। बहुत्व स्वर के 2 प्रकार होते हैं, अलंघन बहुत्व और अभ्यास बहुत्व। यह स्रोत हमें आशीर्वाद संगीत मालिका पुस्तक, जो कि डॉक्टर महारानी शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, इससे प्राप्त होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, बहुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठुमरी में कौन रस प्रधान रहता है? कौन सा रस प्रधान रहता है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, वीर रस या शांत रस? ठुमरी में श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, श्रृंगार रस। ठुमरी में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। यह एक चंचल प्रकृति की गायन शैली है और इसके साथ दीपचंदी ताल, जद ताल बजाया जाता है। यह स्रोत हमें भारतीय संगीत वैज्ञानिक विश्लेषण पुस्तक से प्राप्त होता है। इस प्रकार का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृंदावन में किस नाम से संगीत समारोह आयोजित होता है? स्वामी हरिदास, तानसेन, डोबरलेन या राष्ट्रीय? तो वृंदावन में स्वामी हरिदास संगीत समारोह आयोजित होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, स्वामी हरिदास। वृंदावन में स्वामी हरिदास संगीत समारोह आयोजित होता है और स्वामी हरिदास जी तानसेन जी के गुरु माने जाते हैं। यह स्रोत हमें भारतीय संगीत वैज्ञानिक विश्लेषण पुस्तक से प्राप्त होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, स्वामी हरिदास।
संगीत समारोह पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसमें आपको सारे संगीत समारोह से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो उसे आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मिक्स्ड टॉपिक नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे ही टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिवल्लभ संगीत समारोह किस शहर में होता है? दिल्ली में, भोपाल में, जालंधर में या अमृतसर में? तो हरिवल्लभ संगीत समारोह जालंधर में आयोजित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, जालंधर। हरिवल्लभ संगीत समारोह जालंधर शहर में आयोजित होता है। यह स्रोत हमें भारतीय संगीत वैज्ञानिक विश्लेषण से प्राप्त होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, जालंधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अड़ाना किस रागांग का राग है? मल्हार, बिलावल, कान्हड़ा या भैरव? तो अड़ाना राग जो है वो कान्हड़ा रागांग का राग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, कान्हड़ा। अड़ाना कान्हड़ा रागांग का राग है। जिन रागों में नी, पा और कोमल गा, मा, रे, सा लगता है उन्हें कान्हड़ा का प्रकार कहा जाता है। यह आसावरी ठाट का राग होता है। यह स्रोत हमें संगीत राग शास्त्र भाग 2 डॉक्टर गीता बनर्जी की पुस्तक से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, कान्हड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का मुख्य कार्यालय कहाँ है? बेंगलोर में, पुणे में, कोलकाता में या नई दिल्ली में? तो केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का मुख्य कार्यालय है तथा उत्तर प्रदेश का मुख्य कार्यालय लखनऊ में स्थित है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गा तथा मालकौंस रागों की जाति है औलव औलव, औलव षाडव, औलव संपूर्ण या षाडव औलव? तो राग दुर्गा और मालकौंस की जाति है औलव औलव। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, औलव औलव। दुर्गा तथा मालकौंस राग की जाति औलव औलव होती है। दुर्गा राग में गा, नी स्वर वर्जित होते हैं तथा मालकौंस राग में रे, पा स्वर वर्जित माना जाता है। दुर्गा राग के स्वर सारे, मापा, धासा है और मालकौंस राग के स्वर सागा, माधा, नीसा है। यह स्रोत हमें आशीर्वाद संगीत मालिका से प्राप्त होता है। इस प्रकार का राइट आंसर जो होगा वो औलव औलव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मा, रे, पा स्वर संगति किस वर्ग के रागों में प्रयुक्त होती है? कान्हड़ा में, भैरव में, मल्हार में या बिलावल में? तो मा, रे, पा की स्वर संगति मल्हार राग में प्रयुक्त होती है। मल्हार वर्ग के रागों में प्रयुक्त होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, मल्हार। मा, रे, पा स्वर मल्हार वर्ग के रागों में प्रयुक्त होता है। यह काफी ठाट का राग है और इसमें दोनों निषाद और कोमल गंधार प्रयुक्त होते हैं। इसका शेष स्वर शुद्ध होता है और यह दरबारी और मल्हार को मिलाने से बनता है। यह स्रोत हमें राग शास्त्र भाग 2 से प्राप्त होता है। इस प्रकार का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, मल्हार। आज के सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, सितार में जोड़ आलाप किनके बाद बजाया जाता है? आलाप के बाद, झाला के बाद, मसीद खानी गत के बाद या रजा खानी गत के बाद? तो सितार में जोड़ आलाप के बाद बजाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, आलाप। सितार में जोड़ आलाप के बाद बजाया जाता है। यह स्रोत हमें प्रभाकर प्रश्नोत्तरी से प्राप्त होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, आलाप। आज के सेशन का और आज के क्वेश्चन पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125। शोभा गुट्टू किस शैली की प्रसिद्ध गायिका थी? ख्याल, ठुमरी, ध्रुपद या लोक संगीत? शोभा गुट्टू जी ठुमरी शैली की प्रसिद्ध गायिका थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठुमरी। शोभा गुट्टू जी ठुमरी गायन शैली की प्रसिद्ध गायिका थी। इनका संबंध बनारस घराने से है। यह स्रोत हमें संगीत कला बिहार मैगजीन से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठुमरी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने 2009 में हुए क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर लिया है। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में DSSB की आंसर की को सॉल्व करेंगे।
तो हम लोग 23 अप्रैल 2025 को हुए DSSB म्यूज़िक पेपर का जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसे हम सॉल्व करेंगे, उसे देखेंगे। फिर DSSB के बाद फिर से हम UPTGT के क्वेश्चन पेपर को जो बचे हुए हैं बाकी उसे सॉल्व करेंगे। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आज का, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसे भी आप ज़रूर से कमेंट में मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे ठीक करने की कोशिश ज़रूर से करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।